हेलो बच्चों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ आपका 2022 और 23 में आया हिंदी का पेपर। ये सेट 1 का पेपर है। पहला क्वेश्चन था, आपको एक अपठित गद्यांश दिया था जिसमें से आपने क्वेश्चनों के आंसर छांटने थे। तो मैंने प्रत्येक आंसर के आगे सर्कल किया है। पहले का ए सही है, दूसरे का ए रोचक और विचारणीय, तीसरे का बी कथन ए सही लेकिन कारण आर गलत, चौथा चांद पर, पांचवा परमाणु हथियार के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव रोकना। दूसरा भी आपका अपठित गद्यांश है। इसमें पहले का आंसर है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सीमित उपयोग करना चाहिए। दूसरा सी गैजेट को अपनी हैसियत से जोड़ना। तीसरा डी ख ग और घ। चौथा सी संपन्नता का दिखावा। पांचवा डी उपर्युक्त तीनों पर बिताया गया समय। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, पदबंध पर आधारित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले का आंसर है संज्ञा पदबंध, दूसरे का केवल ख, तीसरे का उतर चुका है, चौथे का विशेषण पदबंध, पांचवे का सर्वनाम पदबंध। क्वेश्चन नंबर 4, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताने हैं बच्चों। पहले का मिश्र वाक्य, दूसरे का जब मैं प्रातःकाल नाश्ता कर लेता तब पढ़ने बैठ जाता हूँ, तीसरे का ए वाक्य संरचना की दृष्टि से वाक्य के मुख्य 3 भेद होते हैं, चौथे का ए उन्होंने डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े, पांचवे का सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, समास पर आधारित है। पहले का आंसर तत्पुरुष, दूसरे का भी तत्पुरुष, तीसरे का देह का अवसान, चौथे का चक्रपाणी, पांचवे का दुख रूपी ताप, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 6 आपका मुहावरों पर आधारित है। पहले का ए बहुत बुरा लगना, दूसरे का सी ग और घ, तीसरे का बी आंखों में धूल झोंकना, चौथे का डी आड़े हाथों लेना, पांचवे का डी तूती बोलना और छठे का डी दांतों पसीना आना। क्वेश्चन नंबर 7 है, पठित पद्यांश है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। पहले का ए देश की सुरक्षा की, दूसरे का बी केवल ग, तीसरे का डी देश की रक्षा हेतु तत्पर सैनिकों के काफिले को, चौथे का ए देश की रक्षा हेतु कुर्बान होते सैनिकों के लिए और पांचवे का डी मातृभूमि की रक्षा हेतु बलिदान की राह। क्वेश्चन नंबर 8 पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित है। पहले का डी अत्याचारी कांत एक ना एक दिन अवश्य भावी है, दूसरे का सी ग और घ। क्वेश्चन नंबर 9 पठित गद्यांश पर आधारित है। पहले का ए पुलिस प्रशासन, दूसरे का बी स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाना, तीसरे का ए ट्रैफिक पुलिस गश्त के काम में लग गई थी, चौथे का बी सरकारी आदेश अनुसार कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए, पांचवे का सी कथन ए सही लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित है। पहले का ए आत्मसंतुष्टि के सुख की कामना, दूसरे का डी हमें अतीत और भविष्य की चिंता त्याग कर वर्तमान में जीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपका वर्णनात्मक प्रश्न थे। पहला क्वेश्चन था आपका दूसरों के दुख से दुखी पाठ में से माँ उन्हें प्रकृति का ख्याल रखने के बारे में क्या बताती है और इसके माध्यम से वे लेखक में किन जीवन मूल्यों का विकास करना चाहती है। तो इसका आपने आंसर लिखना था, दिया बाती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बददुआ देते हैं, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, वह खुश होता है, कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज़ हैं, मुर्गों को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले अजान देकर सबको जगाता है। ये 4 बिंदु जो मैंने आपको बोले हैं ये तो ख्याल रखने के बारे में बताती है और उसके अंदर प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता के मूल्यों का विकास वो करना चाहती थी। वामीरो कथा के अनुसार जैसे उसने क्रोध शांत किया, आप अपने निजी जीवन में क्रोध को कैसे शांत करते हैं, शमन करते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर आपने अपने बारे में लिखना है तो जो मर्जी लिखिए, लेकिन याद ये रखिएगा अगर आपको चैप्टर का नाम दिया है तो चैप्टर से जुड़कर ही आंसर देने की कोशिश करें तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैलेंद्र की विशेषताएं पूछी हैं तो आप लिखेंगे भावुक और संवेदनशील कवि। पाठ की कोई एक लाइन लिख दीजिए इससे संबंधित। सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धन लिप्सा की कामना ना करना,
इसमें भी देख दीजिए। अगला, आत्मसंतुष्टि को ही सच्चा सुख मानना, क्योंकि वो सही बताते थे, गलत नहीं बताते थे। फिल्म निर्माता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वाह के प्रति सजग। इससे संबंधित चैप्टर से जुड़ी हुई कोई लाइनें बता दीजिए और इस आंसर को पूरा कर दीजिए। ये इनकी 4 विशेषताएं, अगर आप 3 भी लिख देंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सुखिया सब संसार है। इन पंक्तियों को माध्यम बनाकर एग्जामिनर ने आपसे कबीर के दुखी और जागृत होने का कारण पूछा है। तो दुखी होने का कारण है सांसारिक मनुष्यों की अज्ञानता देखकर, भौतिक सुख सुविधाओं व माया मोह के बंधनों में लिप्त लोगों को देखकर, और जागने का कारण ईश्वर भक्ति के आनंद का ज्ञान, और दूसरा संसार की नश्वरता और क्षण भंगुरता का ज्ञान। ये आप इसका आंसर लिखेंगे। क्या जागना भी दुख का कारण हो सकता है? ये तो आप अपनी अभिव्यक्ति करनी है, लेकिन वही बात याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू चैप्टर ही आंसर लिखने का प्रयास करें। अगले प्रश्न में मनुष्यता कविता के आधार पर कैसा जीवन जीने वाले लोग मरकर अमर होते हैं, ये पूछा है। तो आंसर लिखेंगे सहानुभूति, दया, उदारता, त्याग, परोपकार जैसे गुणों से युक्त परहित के जीवन में जीने मरने वाले लोग, समस्त विश्व के प्रति समदृष्टि और समभाव रखने वाले लोग, बिना किसी भेदभाव के अपने साथ दूसरों को भी आगे ले जाने वाले लोग। इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्वत प्रदेश में पावस कविता के पाठ से, जिसमें आपसे झरने पर्वत का गुणगान क्यों और कैसे कर रहे हैं, 2 बातें पूछी हैं। बच्चे अक्सर क्यों का लिख देते हैं, कैसे भूल जाते हैं। तो क्यों में लिखेंगे पर्वत के नैसर्गिक सौंदर्य से प्रभावित होकर, पर्वत की महानता और विशालता से प्रभावित होकर ये उनका गुणगान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? झरझर की ध्वनि के साथ तीव्र गति से बहकर कर रहे हैं। आपने ये आंसर लिखना है। अगले क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे धर्म स्थान मानव को जीवन में सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हरिहर काका पाठ के आधार पे आपने पक्ष या विपक्ष किसी एक में उत्तर देना है। पक्ष में देते हैं तो गांव वाले अगर मंदिर जा रहे थे तो क्या क्या उन्हें लाभ हो रहा था, आप ये लिखिए। और विपक्ष में चुनते हैं तो हरिहर काका को उस धर्म स्थल पर जो आस्था थी या गांव वालों की जो आस्था थी उसका महंत लोग क्या गलत फायदा उठा रहे थे, इससे संबंधित बातों से जुड़ी हुई लाइनें लिखकर आप अपना उत्तर बनाइए। यह आपने इन पाठ से संबंधित उत्तर देना है। अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि प्रीतम चंद मास्टर को स्कूल से निकालना जाना उचित था या अनुचित। आप इसमें पक्ष विपक्ष किसी एक पे बात कहेंगे। उचित में आप देते हैं तो आप जानते हैं बच्चों जीवन में अनुशासन कितना ज़रूरी है। बिना अनुशासन के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर आप विपक्ष में जाते हैं तो ये गलत भी है। बच्चों को इतना मारने से वे ढीठ हो जाते हैं, स्कूल नहीं आते, तो इससे हमें नुकसान होता है। पक्ष यानी आप लाभ और विपक्ष यानी आप हानियाँ, दोनों को पाठ से संबंधित जोड़ते हुए उत्तर लिखिए। अगले प्रश्न में आपसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार पूछा है तो आप टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर बताइए कि स्कूल में जो टीचर टोपी के साथ कर रहे थे वो गलत है, तो सही क्या है आपने ये बताना है। आपने टोपी के साथ जो विद्यालय में हो रहा था उसमें गलत में अपनी राय जोड़ते हुए आंसर देना है। आपके अपने आंसर पूछे हैं लेकिन आप सही चीज़ की डिमांड कीजिएगा, गलत की नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 एक अनुच्छेद है, इसमें आपको टॉपिक दिए हैं, संकेत बिंदु दिए हैं, तो आप चारों संकेत बिंदुओं को 2-2 भागों में बांटिए। ऊपर एक अच्छी सा सुविचार, दोहा, ऐसी कुछ लाइनें लिखिए, नहीं तो अंत में लिख दीजिए अपनी बनाई कुछ पंक्तियाँ इससे संबंधित। आपसे पूछा है पहले क्या है स्वदेशी उत्पाद, क्यों मतलब क्यों आप अपने देश की बनाई वस्तुओं को अपने देश में बेचें, यही तो है स्वदेशी उत्पाद। इसकी हमें आवश्यकता क्यों हुई, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो अर्थव्यवस्था उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे देश में आमदनी बढ़ेगी। फिर इसके प्रति आप इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, ये आपसे पूछा है। आप ये लिखिए और अपनी बनाई कुछ पंक्तियाँ भी लिखिए अंत में, और कोई अच्छा दोहा ऊपर लिखिए सबसे पहले शुरुआत में। दूसरा है आत्म अनुशासन, आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये है आत्म अनुशासन। तो इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, योग के द्वारा।
शिक्षा में अगर आप अपने आप को, अपने गुस्से को शांत कर लेंगे तो इससे शिक्षा में क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, और क्या आप पे अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, क्या आप सीखेंगे, ये सब आपने बताना है। 2 हिस्सों में कीजिए, 2-2 संकेत बिंदु, बीच में वही कोई अच्छा दोहा और या अपनी कुछ पंक्तियाँ बना के अपनी इसमें कविता जैसी लिखिए, अच्छे नंबर मिलेंगे। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बेटियां कम होती जा रही हैं, लड़कियों की संख्या। समाज में लड़कियों की क्या भूमिका है ये बताइए, क्या बाधाएं आती उनकी शिक्षा में, और क्या आप अपना सुझाव देना चाहते हैं कि कैसे बेटी और बचाओ और बेटियों को हम ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी आप बहुत अच्छे अच्छे आपको स्लोगन दिखते हैं, वो लिखिए। अपनी बनाई कुछ पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं। आंसू की एक बूंद सी होती हैं बेटियाँ, हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियाँ। इस तरह अपनी पंक्तियाँ कुछ बना के अंत में लिखिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में जल भराव से उत्पन्न समस्या। जल भराव यानी पानी से लथपथ हो गया है आपका इलाका, ये है जल भराव। इसका अर्थ समझिए और फिर नगर निगम अधिकारी को आपको किसको पत्र लिखना है ये भी लिखा हुआ है। पत्र का प्रारूप देखिए, मैंने दे रखे हैं आपको प्रारूप कैसे, अगर आपने नगर निगम को लिखना है तो प्रारूप को सामने रख के ये पत्र लिखिए। दूसरे प्रश्न में पूछा आपने आपसे कि नगर निगम की पहल और सहयोग से आपका पार्क सुंदर बन गया है, तो आपने धन्यवाद देना है। तो लिख तो आप नगर निगम अधिकारी को ही रहे हैं, एड्रेस वही रहेगा। विषय भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, मैंने पत्र के प्रारूप बता रखे हैं, आप उसकी मदद लीजिए और इसका आंसर लिखिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। अगले प्रश्न में आपने विद्यालय में होने वाली करियर काउंसलिंग कार्यशाला की आवश्यकता की जानकारी की सूचना देनी है। पहले क्वेश्चन को समझिए, आप फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं, इससे संबंधित आपके यहाँ क्या हो रही है, एक करियर काउंसलिंग कार्यशाला, तो उसकी सूचना देनी है। तो आपने सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, ऐसे करके शुरुआत कीजिए। मैंने सूचना लेखन का भी प्रारूप दे रखा है, आप उसे देखिए और आंसर दीजिए। दूसरा, 2 दिवस का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन होने वाला है, तो आपने समय, दिनांक और दिन तथा चिकित्सकों, कौन कौन से डॉक्टर आ रहे हैं उसका विवरण देते हुए आपने सूचना तैयार करनी है। किसके लिए, अपने मोहल्ले के लोगों के लिए। तो सभी विद्यार्थी मत लिखिएगा, सभी लोगों को ऐसे शुरुआत कीजिए और इसमें समय दिनांक आप दीजिए। और शिविर से 1 या 2 दिन पहले ही सूचना लिखी जाती है, जिस दिन शिविर लग रहा है उसी दिन सूचना नहीं लिखी जाती। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे प्लास्टिक की जो आप वस्तुएं प्रयोग कर रहे हैं उससे क्या हमें हानियां हो सकती हैं, क्या हो रही हैं, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो उससे संबंधित पिक्चरें बनाइए और फिर इसको काटिए, जो नुकसान हो रहा है उसे ड्रॉ करो, उस पर क्रॉस लगा दो कि अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो ये होगा। इस तरह पिक्चर, आकर्षित सुंदर पिक्चर बना के पर्यावरण मंत्रालय की ओर से ये जो आपने विज्ञापन उनकी तरफ से आपने बनाना है। दूसरा है सोलर हीटर, जो सौर ऊर्जा से चलते हैं हीटर, उस कंपनी का नाम आपको दे रखा है, उसकी सुंदर सी पिक्चर बनाइए, उससे बेनिफिट क्या मिलते हैं इसका प्रारूप जो मैंने दे रखा है आपको विज्ञापन बनाने का, उसे जोड़ते हुए आप ये बनाइए। विज्ञापन बहुत सुंदर बनना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है 18, मधुर वचन है औषधि, यानी मीठे वचन होंगे तो किसी को कितना भी दर्द हो, कितना बुरा लग रहा हो, उसे अच्छा लगने लगता है, वो आपकी हेल्प ना करना भी चाहता हो तो करने लगता है। उससे संबंधित आप कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना सकते हैं। 2 व्यक्ति थे, एक मीठा बोलता था एक कड़वा बोलता था। मीठे बोलने वाले की उसे शुरू में ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि चालाकी से लोग जल्दी काम निकाल लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका फल ये मिला, अच्छा ही फल मिलता है। तो आप मनगढ़ंत कहानी बना के लिखिए। दूसरा है, ऑनलाइन आपने टीवी खरीदा था, अब आपको इसकी वारंटी चाहिए, तो इसकी जानकारी लेने के लिए ईमेल करना है। तो आप खरीद लिया है, वारंटी चाहिए ताकि भविष्य में कभी वो ख़राब हो या कुछ गड़बड़ हो तो आपके पास वो कागज़ हो, तो आप उसे मांगने के लिए एक ईमेल कीजिए। ईमेल का आपको प्रारूप दे रखा है, आप उसी से संबंधित प्रारूप बना लीजिए। बच्चों, ये आंसर जो होते हैं ना, ये तभी आप अच्छे लिख पाएंगे जब आपको इनका प्रारूप पता होगा और जब आपको इसका अर्थ समझ आ रहा होगा।